प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। 13वीं गाथा तो मेरे ख्याल से याद हो गई होगी अभी आप लोगों को। रोज हम पाठ करते हैं, बोलते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः शुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। मागना स्थान और गुण स्थानों की अपेक्षा से जीव अशुद्ध न से संसारी जीव कहे जाते हैं और उन्हीं का स्वरूप हम समझ रहे हैं कि गुणस्थान किसे कहते हैं, कितने होते हैं। गुणस्थानों की चर्चा में हम 9वें गुणस्थान तक पहुंच गए थे। ये गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं और ये जो गुणस्थान है ये जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्थाएं हैं। हीनादिक मीन्स उनका सम्यक मिथ्यापना, और अगर सम्यक भी हो गए हैं तो उनमें किस तरह से वृद्धि धीरे धीरे करके होती है, ये उनकी हीनादिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो ये समझ लीजिए, अभी हम कर लेंगे पूरा तब और देखेंगे, पर ये अभी जो हमारे गुणस्थान चल रहे हैं ये किन जीवों के गुणस्थान चल रहे हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 6ठे गुणस्थान से ऊपर कौन होते हैं वो जीव जिनके गुणस्थान है। ये सब मुनि दशा के गुणस्थान है, मुनि राजों के गुणस्थान है। बाहर में नग्न दिगंबर दशा, और बाहर में नग्न दिगंबर दशा के साथ साथ अंदर में पूरा 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी गुणस्थानों में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वीतरागता सभी गुणस्थानों में है। ये सामान्य रूप से है, बाकी इंटरनल जो बारीक फर्क है वो तो हमने देखा ही है कि संचलन और 9 कषायों का तीव्र उदय है, मंद उदय है, मंदतर उदय है, मंदतम उदय है, और 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय है। तो वो फर्क है, लेकिन 3 कषाय का तो सभी जगह अभाव है। उदय में तारतम्यता है कि उदय में तीव्र उदय है कि मंद उदय है, वो उदय में तारतम्यता है, लेकिन जो अभाव है वो अभाव तो बराबर सभी गुणस्थानों में 6ठे से लेके 10वें तक 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और एक अपेक्षा से देखें, ये जैसे हम समानता देखें 6ठे से 10वें गुणस्थान तक में समानता, तो सभी गुणस्थानों में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। दूसरी बात हम देखें तो सभी गुणस्थानों का सामान्य रूप से काल, 6ठे का, 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का, सामान्य रूप से जो कहेंगे तो सभी गुणस्थानों का काल अंतर्मूर्त है। वहां वो अंतर्मूर्त में फर्क है। आगे ऊपर के गुणस्थानों का जो अंतर्मूर्त काल है वो छोटा छोटा होता गया है, लेकिन फिर भी जो हम उसको शब्द देंगे, जो नाम देंगे, वो अंतर्मूर्ति कहलाएगा।
तो सभी गुणस्थानों का काल भी अंतर्मूर्त है, लेकिन ये बात जरूर है वो अंतर्मूर्त सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। छठे से सातवें का काल आधा है और सातवें से आठवें का काल और कम है, आठवें से नवे का काल और कम है, नवे से दसवें का काल और कम है, कम कम होता गया है, लेकिन फिर भी वो टाइम कितना है, वो टाइम अंतर्मूर्त ही है। और ये सारे ही गुणस्थान मुनि दशा के गुणस्थान हैं। मुनि बाहर में नग्न दिगंबर मुनिराज ही ये गुणस्थानों को प्राप्त कर पाते हैं। अभी देखिए हमारी बात आठवें गुणस्थान अपूर्व करण से आगे बढ़ के अनिवृत्ति। आपने क्या बताया, मिस हो गया मेरा थोड़ा सा। अभी हम छठे से 10वें गुणस्थान की कुछ समानताएं देख रहे थे कि छठे गुणस्थान, छठे से लेके 10वें तक सभी गुणस्थानों में ये सारे के सारे गुणस्थान सभी मुनि दशा के गुणस्थान हैं। सभी गुणस्थानों में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और सभी गुणस्थानों का जो सामान्य रूप से काल कहा जा रहा है, देखिए ये हम एकदम सामान्य वाली बात कर रहे हैं क्योंकि अंतर्मूर्त काल में फर्क है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से सभी गुणस्थानों का जो काल कहा जा रहा है वो अंतर्मूर्त काल सभी गुणस्थानों का कहा गया है। उस अंतर्मूर्त में फर्क है, लेकिन सामान्य कथन हमने इस प्रकार से किया है। अब हमारी बात यहाँ नवे गुणस्थान के संबंध में चल रही है। नवा गुणस्थान किसे कहते हैं? तो नवे गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण का मतलब क्या है कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, ऐसी स्थिति को अनिवृत्तीकरण कहते हैं। लेकिन अनिवृत्तीकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? देखिए अनिवृत्तीकरण और अनिवृत्तीकरण गुणस्थान ये दोनों एक ही चीज है या फर्क है? दोनों एक ही हैं या फर्क है? बोलिए मीनू दी। फर्क है। क्या फर्क है? हाँ, और अनिवृत्तीकरण, अगर अकेला अनिवृत्तीकरण कह रहे, आवाज बंद हो गई आपकी। हेलो, हाँ अब बोलिए। आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। देखिए नाम दोनों का, दोनों शब्द सेम है, अनिवृत्तीकरण और अनिवृत्तीकरण गुणस्थान, लेकिन अनिवृत्तीकरण शब्द वो व्यापक है। व्यापक मीन्स अनिवृत्तीकरण शब्द तो और जगह भी यूज आता है। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का मतलब है नवा गुणस्थान, लेकिन अनिवृत्तीकरण ये परिणाम है। और हमने देखा था ये 5 जगह तो हमने कम से कम देखी ही है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, होती है इसके अलावा, लेकिन हमने वो बहुत ज्यादा डिटेल वाली चर्चा नहीं की। हमने मोटी मोटी 5 जगह हमने देखे हैं कि 3 करण परिणाम 5 जगह पर होते हैं। तो एक तो कब होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पूर्व जो करण लब्धि होती है वहां पर भी अनिवृत्तीकरण है। उसके बाद में समझ लीजिए शायिक सम्यक्त्व के लिए 2 बार होते हैं, एक बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना, एक बार दर्शन मोह का क्षय, और उसके बाद में योगक्षम श्रेणी और शपथ श्रेणी। इसके अलावा भी बीच बीच में और भी जगह पे 3 करण परिणाम होते हैं। तो ये गुणस्थान तो है पर्टिकुलर वो पोजीशन, वो अवस्था, यानी अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का मतलब है ये जो परिणाम हमने बताए, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हैं, असमानवर्ती भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान हैं। तो ये तो दशा, ये वाली जो बात है ये हर अनिवृत्तीकरण में होगी, चाहे वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले वाला हो, चाहे अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए हो, चाहे दर्शन मोह का क्षय करने के लिए हो। जिस भी जगह पर अनिवृत्तीकरण हो रहा है ये वाली कंडीशन बराबर लगेगी कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं।
वहां उस बारे में तो समान है। लेकिन अनिवृत्तीकरण गुणस्थान और हर समय जब भी कभी हो रहा है अनिवृत्तीकरण, वो सेम नहीं है। क्योंकि वो एक अनिवृत्तीकरण हो रहा है मिथ्या दृष्टि को पहले गुणस्थान में, सम्यक प्राप्ति के लिए, जो सम्यक के सन्मुख है, करण लब्धि में स्थित है, उसको सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवृत्तीकरण परिणाम हो रहे हैं। और ये है अनिवृत्तीकरण। फर्क आएगा ना? हाँ जी, वीतरागता का फर्क आएगा। इस गुणस्थान की वीतरागता एकदम हाँ, बिल्कुल। वीतरागता का, बाहरी दशा का भी, ये नवा गुणस्थान है। बाहर में नग्न दिगंबर मुनिराज होंगे और वीतरागता बहुत ज्यादा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वाली वीतरागता है यहाँ। और वहां वो तो अभी अभाव कुछ हुआ ही नहीं मिथ्या दृष्टि के, तो एक तरह से अभी भले ही होने वाला है, कुछ ही समयों में होने वाला है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से वो बाहर की दशा में और अंदर की वीतरागता में दोनों में फर्क है। लेकिन ये जो करण परिणाम अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि वो जो बात कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान है, असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान है, वो सिमिलैरिटी हर करण में, हर अनिवृत्तीकरण होगा, या जब भी अपूर्वकरण होगा, या जब भी अध्यप्रवृत्तकरण होगा, ये वाली सिमिलैरिटी हर जगह होगी। लेकिन ये जो गुणस्थान है, अपूर्वकरण गुणस्थान है या अनिवृत्तीकरण गुणस्थान है, तो इस गुणस्थान में जो वीतरागता आ रही है, वो वीतरागता वहां सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां वीतरागता में फर्क रहेगा। लेकिन जो परिणामों की समानता वाली बात बताई गई है, वो परिणामों की समानता, और जो ये आवश्यक कार्य जो अपन ने विशेष बातें देखी, अध्यप्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक, अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये जो आवश्यक देखे ना, और अनिवृत्तीकरण में भी हम देखेंगे कि जो भी कुछ बात होती है, वो बातें वहां भी होगी, लेकिन वो उनकी भूमिका के योग्य, सबकी अपनी अपनी जो पोजीशन है उस योग्य उनकी वहां पर वो चीजें होगी। तो गुणस्थान का मतलब है उनका लेवल तो बहुत, विशुद्धता बहुत ज्यादा है, और ऐसे ये करण परिणाम हो रहे हैं तो वो उनकी योग्य ये करण परिणाम होंगे। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि जो पहले गुणस्थान में ये करण परिणाम कर रहा है तो उसकी वीतरागता ये 9वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान के बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने जो परिभाषा लिखी है, हम परिभाषा में वो भी लिख सकते थे, अनिवृत्तीकरण की समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान है, असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान है। लेकिन उस डेफिनेशन से ये गुणस्थान की डेफिनेशन नहीं होती है, वो केवल अनिवृत्तीकरण की परिभाषा हो जाती है। इसलिए हमने जो लिखा है कि जो अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी शिखाओं के द्वारा कर्मों को जलाने में समर्थ है, क्योंकि इस 9वें गुणस्थान में काम क्या हो रहा है, ये कर्मों का क्षय करने का काम, चारित्र मोहनी की 20 प्रकृतियों को नाश करने का काम। और अकेला इतना ही नहीं है कि चारित्र मोहनी की 20 का ही नाश हो रहा है, इस 9वें गुणस्थान में जो शपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं, उनके चारित्र मोहनी के अलावा दर्शनावरण की 3 प्रकृतियों का और नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का, इनका भी उनके क्षय, यानी टोटल मिला के 20 और 13 और 3, टोटल 36 प्रकृतियों का नाश इस 9वें गुणस्थान में हो जाता है शपक श्रेणी वालों के। इसमें भी हाँ, इसमें भी स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है, इस वाले में भी। इसमें अनिवृत्तीकरण में भी होगा बराबर। जो अध्यप्रवृत्तकरण में जो काम हो रहे थे, वो काम अपूर्वकरण में भी होंगे, अनिवृत्तीकरण में भी होंगे। अपूर्वकरण में जो काम हुए हैं वो आगे अनिवृत्तीकरण में भी होंगे, क्योंकि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है ना काम, तो वो तो वहां से स्टार्टिंग हुई है उस चीज की, वो बराबर आगे, जब तक कर्मों का पूरा नाश नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस आगे चलता जाएगा। जितने भी कर्म जैसे भी बचे हैं उनके साथ वो प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी। तो जो आवश्यक 7वें में और 8वें में होते हैं वो 9वें गुणस्थान में भी बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो हाँ, डेफिनेशन के संबंध में मैं बात बता रही थी कि ऐसा लगता है इतनी कठिन सी शब्द हैं, लेकिन गुणस्थान की डेफिनेशन, क्योंकि गुणस्थान एक विशिष्ट अवस्था है, वो जो परिणाम है अनिवृत्तीकरण के परिणाम, वो परिणाम अलग चीज है, लेकिन इस गुणस्थान की डेफिनेशन हम देखेंगे तो उस अवस्था के हिसाब से ये डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। जो
श्रुति। हाँ जी। हेलो, एक बार ये शबश्रेणी वाले जीव के चारित्र होने की ये प्रकृतियों के क्षय के साथ साथ और क्या क्या हो रहा है वो दोबारा बताना। हाँ, और किन किन प्रकृतियों का हो रहा है? नाम कर्म की 13 और दर्शनावरण की 3 और चारित्र मोहनी की 20 का तो हो ही रहा है, तो टोटल हो गई है 36 प्रकृतियों का क्षय यहाँ 9वें गुण स्थान में। यानी कर्मों का जो सत्ता में से नाश होने का जो प्रोसेस चालू हो रहा है। वैसे तो शायक जो सम्यक दृष्टि हैं, 4थे गुण स्थान में भी ये काम चालू हो चुका है। जो शायक सम्यक दृष्टि हैं उन्होंने दर्शन मोह का अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है, तो 4थे गुण स्थान में भी ये कर्मों के क्षय का प्रोसेस चालू हो गया है। लेकिन उसके बाद में अब कहाँ हुआ है ये कर्मों का क्षय? ये हुआ है 9वें गुण स्थान में पहुंचकर। वहां एक दर्शन मोहनी का नाश हुआ, उसके बाद में अब जितनी प्रकृतियां चारित्र मोहनी की बची हुई हैं और जो जो उनके साथ जाने वाली हैं, उन प्रकृतियों का क्षय ये 9वें गुण स्थान में अब यहाँ जाकर हुआ है। तो देखिए, परिभाषा हमने देखी थी कि संचुलन और 9 कषायों के मंदतम उदय से और अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म वन को जलाने में समर्थ प्रत्येक समय के एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान के हर समय का एक एक परिणाम वो बिल्कुल फिक्स है। सुनिश्चित मतलब फिक्स है। समझ लीजिए कि अभी यहाँ 4था काल चल रहा हो और कोई मुनिराज यहाँ भरत क्षेत्र में 9वें गुणस्थान में आए, कोई विदेह क्षेत्र में है, कोई ऐरावत क्षेत्र में है, अलग अलग जगहों पर भी जो मुनिराज इस 9वें गुणस्थान में प्रवेश करेंगे तो पहले समय में उन सबके परिणाम वैसे ही एक से ही होंगे, दूसरे समय में उनके सबके परिणाम एक से ही होंगे। एक समय में अलग अलग जीव हों तो भी उनके परिणाम एक से होंगे। और भूतकाल में कल हमने देखा था आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, इस तरह से आगे पीछे के समयों में भी अगर हैं तो भी वो उस समय के जो उनके परिणाम है, विशुद्धि है, शुद्धता है, वो बिल्कुल एक सी होगी। इसलिए कहा एक एक सुनिश्चित और वृद्धिंगत वितराग परिणामों को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। इसके बाद में अपनी इसका नाम क्या है पूरा? देखिए, अपूर्वकरण का पूरा नाम क्या था, याद है किसी को? अपूर्वकरण का पूरा नाम सब पन्ने पलट रहे हैं। हाँ, बोलिए अर्पणा। दो लोग बोल। अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत। तो यहाँ 9वें गुणस्थान का भी पूरा नाम क्या है? अनिवृत्त, लिख लीजिए आप लोग, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। देखिए, आप लोगों को जिस जिसको जो जो लिखना हो अभी लिख लिया करिए, मेरे भरोसे, क्योंकि मेरे को अभी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, तो मेरे भरोसे आप लोग छोड़ना नहीं। जिसको जो कुछ लिखना है एक बार लिख लेना। पूछना था। हाँ, ये करण वाला भी समझ नहीं आया। करण वाला बता रहे थे ना, 3 जगह 5 जगह अलग अलग होते हैं। ये अपनी पहले बात हुई थी ना 2-4 दिन पहले। ये जो करण के परिणाम हैं, देखिए 7वें के सातिशय अप्रमत्त में अधः प्रवृत्त करण, ये 3 प्रकार के परिणाम हैं। करण का अर्थ होता है परिणाम। ये विशेष, यानी शुद्धता की जो वृद्धि होती जाती है, विशेष प्रकार के परिणाम हैं शुद्धि की वृद्धि के। तो 7वां गुणस्थान जो है उसका सातिशय अप्रमत्त, उसका नाम है अधः प्रवृत्त करण। 8वें का नाम है अपूर्वकरण
और नवे गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तीकरण। ये तो करण यानी परिणामों के नाम पे ही गुणस्थानों के नाम रख दिए हैं। इसके अलावा भी ये जैसे परिणाम यहाँ बताए गए हैं जिस टाइप के, उस टाइप के परिणाम इनके अलावा जगहों पर, जगह मीन्स अलावा टाइम पर भी होते हैं। वो कुछ काम हैं, जैसे कि प्रथमोपशम सम्यक्त यदि प्रकट करना है तो प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट करने के लिए भी इसी टाइप के परिणाम, इसी टाइप मीन्स वो हमने डिफरेंस अभी बताया है, लेकिन ऐसे ही परिणाम जो इनके हमने जिस तरह से तीनों को देखा है कि समान समयवर्ती हो या असमान समयवर्ती जीव हो, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। कौन सी पोजीशन है ये? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों टाइप के हो, या असमानवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों टाइप के हो? कौन सी पोजीशन है? कौन सा करण है? हाँ, अधः प्रवृत्त करण, अधः प्रवृत्त करण। तो ये जब प्रथमोपशम सम्यक्त जीव को होता है उस समय जीव के परिणाम बिल्कुल प्रथमोपशम सम्यक्त होने के समझ लीजिए कुछ समय पहले के, जस्ट उससे पहले के जो परिणाम होते हैं वो ये तीन करण होते हैं बस। अनिवृत्तीकरण का टाइम पूरा होता है और सम्यक्त, ये टाइम पूरा हुआ और यहाँ सम्यक्त है, ऐसा है। तो अनिवृत्तीकरण, उससे जस्ट पहले अपूर्वकरण और उससे जस्ट पहले अधः प्रवृत्तकरण, ये तीनों परिणाम ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त से पहले भी होते हैं। इसके अलावा जब दर्शन मोह का क्षय यानी मिथ्यात्व का अभी तो उपशम किया है प्रथमोपशम में, और जब शायिक सम्यक्त प्रकट करते हैं तो दर्शन मोह का क्षय करना पड़ता है, अनंतानुबंधी का क्षय करना पड़ता है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग, अनंतानुबंधी के लिए अलग से ये वाले परिणाम होते हैं, दर्शन मोह के क्षय के लिए फिर से अलग से ये वाले परिणाम होते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर ये परिणाम करने होते हैं मतलब होते हैं, ये परिणाम होते हैं। तो उस टाइम के परिणामों में और ये जो गुणस्थान है, नाम दोनों का सेम है, पर अभी इस गुणस्थान में जो परिणाम हो रहे हैं और उस टाइम के जो परिणाम है उनमें क्या फर्क है वो बताया था अभी मैंने, कि अपूर्वकरण शब्द और अपूर्वकरण गुणस्थान, या अनिवृत्तीकरण शब्द और अनिवृत्तीकरण गुणस्थान, इसमें क्या फर्क है। तो अनिवृत्तीकरण गुणस्थान तो पर्टिकुलर गुणस्थान है, और अनिवृत्तीकरण अकेला शब्द बोलेंगे तो वो परिणामों का नाम है, और वो परिणाम बहुत बार अनेक जगहों पर होते हैं। ऐसा डिफरेंस हमने देखा था। बाकी औरों को सबको समझ में आया? आपको समझ में आया? वर्षा भाभी आप पूछ रहे थे ना, वर्षा भाभी पूछ रहे थे ना, समझ में आया? ठीक, देखिए तो हम इसका नाम देख रहे थे, अनिवृत्तीकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, ये पूरा नाम है इसका। अब इतना बड़ा नाम तो बोला जाता नहीं है, इसलिए केवल अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। बादर सांप्राय शब्द कहीं सुना है आपने? बादर सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय या बादर सांप्राय? सूक्ष्म सांप्राय तो किसका नाम है? 10वें का। बादर सांप्राय शब्द कहाँ पढ़ा है हमने? तत्वार सूत्र में बादर सांप्राय शब्द हमने पढ़ा है। है ध्यान किसी को? अब मैं नवे तक के जो गुणस्थान है उनको बोलेंगे। हाँ, नवे तक को कुछ बढ़िया। नवे अध्याय में, हाँ बढ़िया। जो परिशहों का वर्णन अपना चल रहा था, बादर सांप्राय सर्वे, ये सूत्र है वहां पर। परिशहों का जो वर्णन चल रहा था अपना, परिशहों का प्रकरण है, उसमें बादर सांप्राय सर्वे कि बादर सांप्राय गुणस्थान तक सारी परिशय होती हैं, ये सूत्र का अर्थ है। तो बादर सांप्राय का अर्थ क्या? तो बादर सांप्राय नवा गुणस्थान, क्योंकि इसका नाम है। अब इसमें से एक शब्द हमने अनिवृत्तीकरण निकाल लिया, वो नाम हम बोलते हैं। कहीं बीच वाला शब्द निकाल लिया बादर सांप्राय, तो वो नाम भी बोल सकते हैं। 10वें का सूक्ष्म सांप्राय है, इसका बादर सांप्राय है, तो ये इसका नवे गुणस्थान का ही नाम है, अनिवृत्तीकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। अनिवृत्ति का अर्थ हमने देखा था, अ यानी नहीं, निवृत्ति यानी भेद, यानी भेद से रहित, और करण यानी परिणाम, यानी जो भेद रहित परिणाम है।
वो कहलाएंगे अनिवृत्तीकरण। बादर का अर्थ होता है स्थूल, बादर का अर्थ स्थूल। और सांप्राय का अर्थ क्या होता है? सांप्राय शब्द और कहीं सुना है? हाँ, कषाय। सांप्राय का अर्थ है कषाय। सांप्रायिक एरियापथ आश्रय देखा था हमने, तो ये सांप्राय का अर्थ है कषाय। तो बादर सांप्राय का अर्थ है स्थूल कषाय। और प्रविष्ट का अर्थ है प्रवेश प्राप्त। प्रविष्ट यानी उसमें एंट्री जिन्होंने ली है, प्रवेश प्राप्त। शुद्धि यानी शुद्धोपयोग से सहित हैं या शुद्धोपयोग में लीन हैं। ऐसे संयत, संयत अर्थात मुनिराज, संयमी मुनिराज, उनको बोलते हैं संयत। फिर से बताती हूँ अर्थ। अनिवृत्तीकरण अर्थात भेद रहित परिणाम। बादर सांप्राय यानी स्थूल कषाय। प्रविष्ट यानी प्रवेश प्राप्त। शुद्धि अर्थात शुद्धोपयोग में लीन। संयत यानी संयमी मुनिराज। अर्थात जो संचुलन कषाय का मंदतम उदय है, उस मंदतम उदय रूप जो स्थूल कषाय है, संचुलन कषाय के मंदतम उदय में जो कषाय हैं अभी उनको कह रहे हैं स्थूल कषाय। तो उनके मंदतम उदय रूप स्थूल कषाय के सद्भाव में, स्थूल कषाय होने पर जो शुद्धोपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो वृद्धिंगत परिणाम हो रहे हैं, ऐसे शुद्धोपयोग में लीन मुनिराजों का नाम अनिवृत्तीकरण, बादर सांप्राय, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, ऐसा ये इसका शब्दों का अपन ने अर्थ देखा है। अभी सम्यक्त की बात अपनी हुई थी कल। सम्यक्त तो कौन सा हो सकता है नवे गुण स्थान में? सामान्य रूप से कहेंगे तो दोनों प्रकार के, यानी द्वितीयोपशम और शायिक, ये दो प्रकार के सम्यक्त नवे गुण स्थान में हो सकते हैं। लेकिन भेद करके कहेंगे तो उपशम श्रेणी में दोनों प्रकार के सम्यक्त हो सकते हैं और शपक श्रेणी में एकमात्र शायिक सम्यक्त ही हो सकता है। उसे कहेंगे उपशमक अनिवृत्तीकरण में दोनों सम्यक्त हो सकते हैं और शपक अनिवृत्तीकरण में केवल शायिक सम्यक्त ही होगा। चारित्र की बात भी हुई थी अपनी कि चारित्र सामान्य रूप से सम्यक चारित्र है, और कहें तो औपशमिक चारित्र, उपशम श्रेणी वालों को औपशमिक चारित्र, शपक श्रेणी वालों को शायिक चारित्र, और वास्तव में कहें तो वास्तव में तो अभी शायोपशमिक चारित्र ही है। औपशमिक और शायिक चारित्र जो कहा है वो यद्यपि इस नवे गुण स्थान में कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि 20 प्रकृतियों का, चारित्र मोहनी की 20 प्रकृतियों का क्षय या उपशम हो गया है, लेकिन अभी भी एक प्रकृति तो बची ही है, पूर्ण उपशम या पूर्ण क्षय अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो शायिक चारित्र या औपशमिक चारित्र यहाँ कह रहे हैं वो उपचार से है, वास्तव में शायोपशमिक चारित्र है। और विशेष चारित्रों में से सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो प्रकार के चारित्र ये नवे गुण स्थान में पाए जाते हैं। अब अपने को बात करनी है काल की। नवे गुण स्थान का काल कितना है? देखिए काल भी, हाँ जी, हाँ, अंतर्मूर्त काल है। देखिए शपक श्रेणी वालों का तो, जो भी शपक श्रेणी वाले हैं उनका 8, 9, 10 इनका सब गुण स्थानों का काल फिक्स उतना ही है, उसमें ना जगन्य होगा ना उत्कृष्ट होगा। शपक श्रेणी वाले जो भी जीव हैं, क्योंकि वो तो कर्मों का यानी उन्होंने कर्मों का क्षय करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं या क्षय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका तो जो एक फिक्स यथा योग्य अंतर्मूर्त जिसे कहते हैं, तो वो फिक्स यथा योग्य अंतर्मूर्त काल उनका रहेगा, ना उनका कम होगा ना उनका ज्यादा होगा। देखो कम ज्यादा तो कब होगा कि कम से कम रहे तो इतने समय रहे, ऐसा हम कहें तो शपक श्रेणी वाले कम से कम रहेंगे तो इतने समय रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इतने समय रहेंगे। तो उसमें कम ज्यादा पना नहीं बनेगा, क्योंकि वो ना तो गिरते हैं, गिरे तो हम कहें कि इतने समय तो कम से कम रहेंगे, ना उनका मरण होता है, शपक श्रेणी वालों का मरण भी नहीं होता है। तो इसलिए शपक श्रेणी वालों के लिए तो जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसा कहना बनता ही नहीं है।
तो उनका तो एक यथायोग्य अंतर्मूर्त काल जो है वो है। अब ये जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जो काल बनते हैं वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से बनते हैं। तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से सामान्य रूप से जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, मध्यम काल दोनों के बीच का है। लेकिन अगर मरण की अपेक्षा से देखा जाए तो जघन्य काल एक समय भी बनता है। मतलब क्या है इसका कि यदि उपशम श्रेणी वाले कोई मुनिराज नवे गुणस्थान में आए तो नवे गुणस्थान में जब वो आएंगे तो यदि उनका मरण नहीं हो रहा है तो कम से कम अंतर्मूर्त काल तो वो रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अंतर्मूर्त काल से पहले ही वो 10वें में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ही शपक वालों के साथ भी है कि नवे गुणस्थान का जितना अंतर्मूर्त काल है उतना टाइम उसमें उनको रहना ही है, ये सामान्य बात है। लेकिन उपशम श्रेणी वालों का मरण भी हो सकता है। तो जैसे ही वो नवे गुणस्थान में पहुंचे, चाहे चढ़ते समय पहुंचे 8वें से ऊपर आते समय, चाहे 10वें से गिरते समय, उपशम श्रेणी वाले गिरेंगे भी, तो चाहे वो चढ़ते समय 90 में पहुंचे हों एक ही समय हुआ हो, या 10वें से नीचे आए और 90 में पहुंचे और एक ही समय हुआ हो, दोनों टाइम में एक समय जैसे ही हुआ और उनका मरण अगर हो जाता है तो मरण की अपेक्षा से नवे गुणस्थान का टाइम एक समय बन जाता है। नवे गुणस्थान में मरण का ऐसा कोई नियम नहीं है जैसा 8वें गुणस्थान में था कि पहले भाग में चढ़ते समय पहले भाग में मरण नहीं होगा। ऐसा 8वें गुणस्थान में नियम था, नवे गुणस्थान में ऐसा नियम नहीं है। नवे गुणस्थान के किसी भी भाग में कभी भी चढ़ते समय या उतरते समय आयु पूरी हो जाए तो मरण हो सकता है। यानी आप देखो कि मरण का तो कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी हो जाए। जीव इतनी विशुद्ध मतलब शुद्धोपयोग में लीन दशा में है 8वें 9वें गुणस्थान में, और वहां मरण हो सकता है। और हम ऐसे बिल्कुल बेधड़क ऐसे रहते हैं कि अपना तो ना मरण होने वाला है। अभी ऐसी स्थिति में है हम कोरोना महामारी के बीच में, तो भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा मरण हो जाएगा, कब हो जाएगा। अपन निश्चिंत रहते हैं बिल्कुल, अभी तो ना मरना है, अभी तो जीना है बरसों, ऐसे निश्चिंत रहते हैं। और वहां इतने ऊपर के गुणस्थानों में वहां इतना कम टाइम है और वहां पे भी उनका आयु कभी भी पूरी हो सकती है। आयु पूरी कोई बता के नहीं होगी, कह के नहीं होगी कि हम पूरी हो रहे हैं, तुम सावधान हो जाओ। ये तो हमें ही हर समय सावधान रहने वाली बात है। तो देखिए काल समझ में आया, फिर से बताती हूँ। जघन्य काल सामान्य रूप से यथायोग्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल भी यथायोग्य अंतर्मूर्त, लेकिन मरण की अपेक्षा से जघन्य काल एक समय है। और वो एक समय कैसे होता है कि जैसे ही 90 में पहुंचे, पहुंचते ही एक समय तो हुआ, पहुंचे हैं तो, और पहुंचते ही मरण हो गया। तो इस अपेक्षा से ये जघन्य काल एक समय भी उपशम श्रेणी वालों का ही बनता है, शपक श्रेणी वालों का तो अंतर्मूर्त काल ही रहता है। इसके बाद में अब है कुछ विशेष अपेक्षा से जो अपन इसकी देखते थे विशेषताएं। तो विशेषताओं की चर्चाएं हमने बीच बीच में काफी कुछ कर ली है। एक तो जो सारे काम 7वें गुणस्थान में होते थे, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, वो सारे काम यहाँ पे भी होंगे। 8वें गुणस्थान में जो काम हो रहे थे, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। गुण संक्रमण मतलब जो पिछली बंधी हुई प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां, वो शुभ प्रकृतियों में, पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती हैं, वो कहलाता है गुण संक्रमण। तो ये चारों काम 7वें वाले भी 8वें वाले भी, ये सारे काम तो बराबर यहाँ पर होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ क्या होता है कि इसके अलावा यहाँ पर जो ये संजुलन कषाय बची हुई है, समझ लीजिए लोभ है, उस लोभ को, अभी बादर सांप्राय है ना इस गुणस्थान का नाम, यानी स्थूल कषाय है, तो अब इस गुणस्थान में उस कषाय को सूक्ष्म करने का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके लिए शब्द है यहाँ बादर कृष्टि वगैरह, अभी आप उन शब्दों में मत जाइए, तो उनकी डेफिनेशन भी थोड़ी, उनकी डेफिनेशन समझने के लिए और कुछ समझना पड़ेगा हमको।
आप इतना समझ लीजिए कि जो अभी यहाँ पर उन तो इस नवे गुण स्थान में क्या विशेष काम हो रहा है कि वो जो बादर है कषाय स्थूल है, उस बादर कषाय को कमजोर करने का काम, क्रश करने का काम इस नवे गुण स्थान में हो रहा है। एक तो 20 प्रकृतियों का क्षय तो हुआ ही है, उसके अलावा अब जो बच गई हैं उनको और कमजोर कर दिया गया है इस गुण स्थान में। कमजोर कैसे होगा कि उनकी जो अनुभाग शक्ति है, उनकी फल देने की शक्ति को कम करना, ये उनको कमजोर करना है। और तो कषायों को कमजोर कैसे करेंगे, कषायों को या कर्मों को हीन कैसे किया जाएगा कि उनकी जो फलदान शक्ति है, उनकी फलदान शक्ति को कम 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 करते जाना। उसकी जो जितना तीव्र अनुभाग देने की ताकत थी कषाय की, उसको कम कर देना, वो कहलाता है, समझ लीजिए उसको, कषायों को कमजोर करना, क्षीण करना। जैसे कल हमने देखा था ना कि वो टुकड़े करते हैं, पहले बड़े टुकड़े, फिर उसके बाद और, फिर और, तो ऐसे ऐसे करके अभी एकदम समझ लो कषायों को एकदम चूर्ण बना देना, वो काम वो यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा बाकी वो सारी बातें अपनी हो गई है कि हर जीव के जो परिणाम हैं वो इस गुणस्थान के, हर जीव के हर समय के परिणाम वो सुनिश्चित हैं। देखिए इससे क्रमबद्ध पर्याय भी सिद्ध होती है कि जो जीव 3 काल में कभी भी इस नवे गुणस्थान के पहले समय में प्रवेश करेगा, उसके वही परिणाम होना वो फिक्स है, निश्चित है। परिभाषा में हमने देखा था सुनिश्चित प्रत्यंगत परिणाम जो है। तो इस नवे गुणस्थान का स्वरूप समझने से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी हमको होती है। और एक बात और कल हमने देखी थी इस नवे गुणस्थान की विशेषता, कि इस नवे गुणस्थान में पहुंचते ही जो कर्मों का निधत्तीपना और निकाचितपना था वो भी खत्म हो जाता है। कर्मों में जो इतने चीठापना था कि वो कर्म बदल नहीं पा रहे थे, इस नवे गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से वो कर्म भी अपनी नेचर, वो जो ऐसा स्वभाव था उनका, वो सब स्वभाव भी उनका खत्म हो जाता है। निधत्ती किसे कहते हैं, निधत्ती किसे कहते हैं, निधत्ती कर्म किसे कहते हैं, बोलिए निशा आंटी। जिन कर्मों की उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सकता उसे निधत्ती कर्म। बढ़िया। संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य, जिनका संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकता है, उन कर्मों को निधत्ती कर्म कहते हैं। ऐसा कोई भी किसी कर्म का नाम नहीं है निधत्ती। जिस कर्म में ऐसी नेचर हो जाए कि अब इसका संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकता है, बस वो ही कर्म निधत्ती टाइप का है। ये कर्म की एक अवस्था है। किसी कर्म का पर्टिकुलर अपन 148 प्रकृतियों में ढूंढें कि कौन से कर्म का नाम निधत्ती है, ऐसा नहीं है। वो उस कर्म की नेचर कि वो इस टाइप से बंधा है, इतना मतलब ऐसे परिणाम करके बांधा है कि उसमें ना संक्रमण हुआ हो सकता है ना उदीर्णा, तो उसको बोलते हैं निधत्ती। और निकाचित किसे कहते हैं, बोलिए सुनीता। जिस कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य हो। बराबर। जो जिस कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण, चारों ही स्थितियां जिसमें नहीं हो सकती हैं, वो कहलाता है निकाचित। तो जैसे अब आप समझ लीजिए शैनिक राजा को नरक की आयु बन गई और 33 सागर की बन गई, तो अगर वो निकाचित होता तो वो चेंज नहीं हो सकती थी, वो चेंज हुई उनके परिणामों के निमित्त से। इसका मतलब वो निकाचित कर्म नहीं था, क्योंकि उसमें अपकर्षण हो गया, 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष की रह गई। लेकिन आयु कर्म है, आप समझ लीजिए। अब जैसे वो उनकी, अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, अब उनको जो नरक आयु बन गई, तो वो नरक आयु है, वो निधत्ती है, उसमें संक्रमण नहीं हो सकता, उसमें उदीर्णा भी नहीं हो सकती कि वो जल्दी उदय में आ जाएगा। उदीर्णा का मतलब है जल्दी फल दे दे, पीछे की लाइन में लगा हुआ था, आगे आ जाए। उदीर्णा समझ में आता है आप लोगों को सबको? कर्मों का एक साथ होके खेलना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उदीर्णा का अर्थ या भाव, वो बोले कि हमें समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा है। सबको आ रहा है बराबर? शिमला भाभी, चलिए। ये
उत्कर्षण अपकर्षण ये सब मूल प्रकृति में नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में ही बदलाव होता है। उत्कर्षण अपकर्षण मूल प्रकृति उत्कर्षण अपकर्षण नहीं, देखिए उसके नियम अलग अलग हैं। उत्कर्षण अपकर्षण तो जो भी प्रकृति है उसकी स्थिति और अनुभाग में होगा। स्थिति और अनुभाग बढ़ जाएं वो कहलाता है उत्कर्षण, स्थिति और अनुभाग कम हो जाएं वो कहलाता है अपकर्षण। और संक्रमण का क्या मतलब है, एक प्रकृति दूसरी प्रकृति रूप हो जाए, ठीक है ना। तो संक्रमण के नियम होते हैं, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण का मतलब था जैसे श्रेणिक राजा का जैसे आयु क्रम और ये जो हुआ वो नहीं पलटता, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है उन प्रकृति। हाँ, तो संक्रमण नहीं हुआ ना, वही तो हम कह रहे, संक्रमण नहीं हुआ और उदीर्णा भी नहीं हो सकती है। आयु की उदीर्णा भी, बंधी भी आयु की उदीर्णा नहीं होती है। तो संक्रमण और उदीर्णा नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, वो किस टाइप का कर्म था, निदत्ती टाइप का कर्म था, लेकिन निकाचित टाइप का कर्म नहीं था, क्योंकि उसका अपकर्षण हो गया। तो इस नवे गुणस्थान में पहुंचकर जो कर्मों की ये नेचर है, निदत्ती पने वाली या निकाचित पने वाली, वो नेचर वहां पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। और अकेला नवे गुणस्थान में ही नहीं है, जहां जहां भी अनिवृत्तीकरण के परिणाम होते हैं वहां वहां कर्मों का निदत्ती और निकाचित पना उस समय वो खत्म हो जाता है। जैसे अनिवृत्तीकरण के परिणाम में जीव पहुंचता है तो वो कर्मों का निदत्ती और निकाचित पना खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ विशेष बातें अपन ने नवे गुणस्थान के संबंध में देखी थी, और बाकी बातें करीब इसकी हो गई है। गमनागमन टाइम है क्या, गमनागमन देख लें, कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं ना, गमनागमन हो जाएगा फटाफट से, गमनागमन कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपने बताया कि अनिवृत्तीकरण परिणाम जहाँ जहाँ होते वहाँ ये निदत्ती निकाचित पना खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए वो विसंयोजना कर रहा है नंदानुबंध की, उस समय खत्म होएगा, आगे फिर क्या होगा? आगे का क्या है कि वो उतनी देर के लिए ही है, और आगे इतना अभी समझ लीजिए मुझे भी इतना विशेष ख्याल में नहीं है, और अभी पढ़ने में भी नहीं आया, लेकिन उस समय उनका निदत्ती निकाचित पना खत्म हो जाता है। अब नवे गुणस्थान में तो क्योंकि वो आगे ऊपर बढ़ ही रहे हैं विशुद्धि की तरफ, तो नवे गुणस्थान में तो बराबर पूरा खत्म हो ही गया है। लेकिन जो समझ लीजिए सम्यक् के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो अनिवृत्तीकरण में पहुंच रहा है, तो उस समय तो उसका भी उस समय के परिणामों से उसका ऐसा होता है। फिर बाद में तो क्योंकि उसके परिणाम सम्यक तो हुआ, उसके बाद में वो अशुभोपयोग में भी आएगा, सम्यक दृष्टि भी होगा तो अशुभोपयोग में भी आएगा। उसका जो भी होगा, अगर और कुछ विशेष देखने में आएगा तो मैं बताऊंगी आपको, अभी ख्याल में नहीं है ज्यादा। लेकिन ये जरूर है, ये बात तो नियम है कि जहां जहां भी अनिवृत्तीकरण के परिणाम होते हैं वहां वहां ये निदत्ती निकाचित पना खत्म हो जाता है। गमनागमन हम देखते हैं। गमनागमन में ऊपर की तरफ जाएंगे, गमन देखेंगे तो नवे गुणस्थान से ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नवे गुणस्थान से ऊपर जाने का एक ही रास्ता है कि ऊपर जाएंगे तो 10वें में जाएंगे, डायरेक्ट छलांग लगा के 11वें 12वें में नहीं जा सकते हैं। तो चाहे उपशम श्रेणी वाले हों चाहे शपक श्रेणी वाले हों, ऊपर जाएंगे तो 10वें में जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 8वें में। नवा गुणस्थान है तो 7वें में नहीं आ पाएंगे, 9वें से नीचे जाएंगे तो 8वें में ही आएंगे। और ये नीचे कौन आएगा, ये उपशम श्रेणी में ही नीचे आना होगा। शपक श्रेणी वाले नीचे 8वें में गमन नहीं करेंगे। शपक श्रेणी वाले का गमन का एक ही रास्ता है कि ऊपर 10वें में जाएंगे, नवे गुणस्थान से ऊपर 10वें में जाएंगे शपक श्रेणी वाले। और शपक श्रेणी वाले आएंगे कहाँ से, आएंगे कौन से गुणस्थान से, शपक श्रेणी वाले 8वें गुणस्थान से, नीचे से आएंगे 8वें से ऊपर। शपक श्रेणी वाले हैं तो वो नीचे 8वें से ही ऊपर 9वें में आएंगे, और जाएंगे कहाँ कि 9वें से ऊपर 10वें में ही जाएंगे। इसके अलावा नीचे गमन नहीं करेंगे
और ऊपर से आगमन नहीं करेंगे। 10वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में नहीं आएंगे शपक श्रेणी वाले। शपक श्रेणी वाले ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। आएंगे कहाँ से? नीचे से ऊपर ही आएंगे। यानी 8वें से आगमन होगा और 10वें में गमन होगा। ये शपक श्रेणी वालों का। और उपशम श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी वालों का ऊपर गमन तो देखा हमने 10वें में है, और नीचे गमन जब वो उतरेंगे तो उतर से समय नीचे गमन उनका होगा 8वें में। लेकिन यदि मरण हो जाता है तो मरण होते ही मरण की अपेक्षा से गमन हो जाएगा सीधा 4थे गुणस्थान में। तो उपशम श्रेणी वाले के गमन के 3 रास्ते हो गए, ऊपर 10वें में, नीचे 8वें में और मरण की अपेक्षा से 4थे में। और उपशम श्रेणी वाले का आगमन कहाँ से होगा? तो नीचे से आएंगे 8वें गुणस्थान से 9वें में, आगमन नीचे से 8वें में। लेकिन उपशम श्रेणी वाले गिरेंगे भी जरूर नियम से, तो ऊपर 10वें गुणस्थान से भी उतरते समय उनका आगमन 9वें गुणस्थान में होगा। तो आगमन के 2 रास्ते हो गए उपशम श्रेणी वालों के, ऊपर 10वें में से भी और नीचे 8वें में से भी। इस तरह से ये गमन और आगमन की बात यहाँ पर हुई है। कुछ पूछना किसी को? बराबर है, सरल है ये तो। गमनागमन तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा। क्या मिस हो गया? आवाज ढंग से नहीं आई, फिर से बोलिए। गमनागमन बता दीजिए, मेरा नेट बंद हो गया था। हाँ, गमनागमन है, ऊपर गमन करेंगे दोनों ही श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी वाले हों, छपक श्रेणी वाले हों, ऊपर गमन करेंगे तो 10वें में करेंगे। और नीचे गमन कौन करेंगे? नीचे अकेले उपशम श्रेणी वाले ही गमन करेंगे। तो नीचे जाएंगे तो 8वें में जाएंगे। देखिए 7वें गुणस्थान से तो गमनागमन वैसे बहुत सरल है, बस एक स्टेप ऊपर जाना है, एक स्टेप नीचे जाना है, और कुछ काम नहीं है। तो ऊपर गमन कर रहे हैं तो 10वें में, और उपशम श्रेणी वाले अगर नीचे जा रहे हैं तो 8वें में, और अगर मरण हो रहा है तो मरण की अपेक्षा से 4थे में। और आगमन कहाँ से है? दोनों ही श्रेणी वाले नीचे से आएंगे तो 8वें गुणस्थान से आएंगे, और ऊपर से आएंगे उपशम श्रेणी वाले तो ऊपर से आएंगे वो 10वें गुणस्थान से आएंगे। इस तरह से ये गमन और आगमन की बात यहाँ अपनी हुई है। आगे अब 10वां गुणस्थान कल से हम शुरू करेंगे। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे अभी जो छपक श्रेणी वाले हैं उन्होंने ये 36 टोटल फैकल्टी पे डिसाइड कर दिया। हाँ, तो उसके अलावा जो पहले हो गए थे वो अलग है ना, जो 7 या जो भी 7 हुई है। हाँ हाँ अनंतानुगत और हाँ है ना, वो तो एक्स्ट्रा हाँ है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए पूरा करते हैं अभी यहीं पे, आगे कल शुरू करेंगे।